हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बस थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए हम रेगुलरली लेक्चर्स कंसिस्टेंसी वे में नहीं ला पा रहे हैं अभी चाह के भी। लेकिन ट्राई कर रहे हैं आप सबके लिए 2-3 लेक्चर करके ही डेली लाए। और हमारा कवरेज ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत पहले खत्म करवा चुके हैं हम नॉर्मली। ठीक है। और ये सब सब हो चुका है नॉर्मली। तो आज अपने लोग एफएम का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा चैप्टर बोलूंगा जो 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अगर आ जाएगा फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम आज अपलोड करने जा रहे हैं, जहां से आप लोग 5 से 10 मार्क्स का उम्मीद रख सकते हो, आ सकता है यहां से। ठीक है। बार बार आप लोगों को एक ही चीज बता रहे हैं, एफएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी। 45 मार्क्स का तो थियरी आएगा। लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स करते जाइए और साथ साथ थियरी भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच, इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 20-25 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद ही जस्ट आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेकिन पहले इसको आप कंप्लीट कीजिए। इसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। इसका नाम है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत पाप लगेगा भाई आप सबको। हम लोग जल्दी ही 50,000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिखाइए आप लोग। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आज हम लोग एफएम का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब तो आप लोगों को लिवरेज में हम सिखा ही चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बोले थे ना कि कभी कभी हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी ही शामिल करते हैं, कभी कभी हम लोग डेट को भी मिक्स करते हैं। ये कभी कभी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग डेट को भी मिक्स करते हैं, इक्विटी भी शामिल करते हैं। तो आज अपने लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एफएम का कौन सा चैप्टर? एफएम का नया वाला चैप्टर यूनिट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम में कितना मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये 15 मार्क्स का चैप्टर है? क्या ये 10 मार्क्स का चैप्टर है? क्या ये 5 मार्क्स का चैप्टर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एफएम में सिर्फ 5 और 10 मार्क्स का चैप्टर है। याद रखिएगा, 5 और 10 मार्क्स में ही आएगा एफएम में, 15 मार्क्स में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटू सा चैप्टर है जिसको 2 क्लास में अपने लोग खत्म करेंगे। कितना क्लास में? 2 क्लास में। कैपिटल स्ट्रक्चर में थियरी भी है। क्या है बेटा? थियरी भी है कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन थियरी के बारे में बात आज नहीं करेंगे। थियरी के बारे में बात आज नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। ठीक है। मतलब अभी जितने भी क्लासेस होंगे एफएम, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल का बात करेंगे। थियरी का एक अलग सा क्लास लेंगे जिसमें सारा का सारा थियरी एक बार में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे अभी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का आज क्या होगा बेटा? प्रैक्टिकल होगा। कॉपी निकाल लीजिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है आप समझ गए ना? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो सिर्फ ओन्ड फंड ही इस्तेमाल करेंगे, खुद का घर से लाया हुआ फंड ही इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग उसको डेट का मिक्स करते हैं, इक्विटी के साथ डेट को मिक्स करते हैं। तो अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को समझाता जाऊंगा। चिंता का कोई बात नहीं है। आइए समझिए। आइए समझिए, ये चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कितना मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर? 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर दोस्तों। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स को कवर करता है, उससे ज्यादा कवर नहीं करता। 5 मार्क्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आइए मीनिंग लिखिए पहले। मीनिंग, मीनिंग या कुछ भी लिखवा रहे हैं आप लोग, पहले लिखिए वो चीज, फिर जाके आप समझिएगा। लिखिए पहले। लिखिए, व्हेन चूजिंग, व्हेन चूजिंग, जब हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि जब हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, या तो लिखिए व्हेन डिसाइडिंग, व्हेन डिसाइडिंग, व्हेन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जब अपने लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं कि इक्विटी का यूज करे कि डेट का यूज करे कि दोनों का मिक्सचर का यूज करे, इक्विटी और डेट दोनों ही यूज करे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में,
लिवरेज चैप्टर में किया है ना कि अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो इक्विटी का आप यूज करते थे, या तो डेट का यूज करते थे, या तो दोनों का मिक्सचर का यूज करते थे। तो व्हेन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी ऑफ ए कंपनी ऑफ ए कंपनी वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। अपने को बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। वी सिलेक्ट द, जब अपने अपने लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं कि इक्विटी का यूज करें ना डेट का यूज करें, ना इक्विटी डेट का दोनों का यूज करें, तो हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ता है। वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। याद रखिएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के वक्त में, सुनिए वापस से सुनिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि इक्विटी यूज करे कि डेट यूज करे या दोनों यूज करे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के वक्त में हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। कितना? हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। जब कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है तो उसके पास तीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। कितना? तीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। So when deciding the capital structure of the company, we select the best option from the following alternatives. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के वक्त में हम लोगों के पास तीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, बात खत्म। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव वन, हम लोग देखते हैं ऑल्टरनेटिव वन में हाईएस्ट ईपीएस। अब ईपीएस पता है ना आप लोगों को, ईपीएस कैसे निकाला जाता है? ये बताना नहीं पड़ेगा ना ईपीएस। अभी अभी तो सीख क्या है कि ईपीएस ईपीएस कैसे निकाला जाता है। सम्स में डायरेक्ट बता देंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव वन होता है हाईएस्ट ईपीएस। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव वन देखिएगा, हाईएस्ट ईपीएस, ठीक है। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के वक्त में आप लोग तीन ऑल्टरनेटिव को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव वन है हाईएस्ट ईपीएस, सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट ईपीएस, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव टू में आपको देखना है हाईएस्ट एमपीएस। अगर हाईएस्ट ईपीएस को फॉलो आप नहीं करते हो तो हाईएस्ट, अगर एमपीएस अगर दिया होता है तो हाईएस्ट एमपीएस, हाईएस्ट एमपीएस। अब आप बोलोगे भैया हमको कैसे पता चलेगा कि हम हाईएस्ट ईपीएस देखें या हाईएस्ट एमपीएस देखें? तो याद रखना, जब क्वेश्चन में पी रेशियो दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दिया है तो हाईएस्ट एमपीएस देखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दिया हुआ है तो ऑलवेज फॉलो ऑल्टरनेटिव टू। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दिया हुआ है, पीई रेशियो, तो ऑलवेज फॉलो ऑल्टरनेटिव टू, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। लिखिए, लिखा देता हूं, सब कुछ लिखा देता हूं, आराम आराम समझिए। देखिए, चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर। हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर, इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? इसी को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों एमपीएस, एमपीएस, ठीक है। तो ऑप्शन टू क्या बोलता है, ऑल्टरनेटिव टू क्या बोलता है कि हाईएस्ट एमपीएस को चूज कीजिए, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखिए कि ऑल्टरनेटिव टू को कब चूज करना है। आप बोलोगे भैया हम तो वैसे ऑल्टरनेटिव वन को ही चूज कर ले क्योंकि ईपीएस अगर दिया हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव टू को कब चूज करना है, ऑप्शन टू को कब चूज करना है? ऑप्शन टू को तब यूज करना है जब क्वेश्चन में पी रेशियो दिया हो। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है फिर जाके ये जो एमपीएस वाला चीज है वो यूज होगा, फिर जाके एमपीएस वाला चीज यूज होगा। तो नोट में लिखिए, दिस मेथड, दिस मेथड is used, this method is used when the p ratio is given, when the p ratio is given। एमपीएस वाला मेथड तब यूज करना जब p रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द p रेशियो इज गिवन, ठीक है। एक मिनट में चार्ज लगा लेता हूं, एक मिनट, फोन का चार्ज लगा।
ठीक है, तो अपने लोग कितना ऑल्टरनेटिव का बात किए थे? 3 ऑल्टरनेटिव है अपने पास। ऑल्टरनेटिव 1 हाईएस्ट ईपीएस देखना, ऑल्टरनेटिव 2 हाईएस्ट एमपीएस देखना, और हाईएस्ट एमपीएस तभी देखना, ऑल्टरनेटिव 2 को तभी फॉलो करना जब क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन रहा। क्वेश्चन में पी रेशियो तुमने देखा तो हाईएस्ट एमपीएस को यूज कर लेना, हाईएस्ट एमपीएस को यूज कर लेना। अब ऑल्टरनेटिव 3, ऑल्टरनेटिव 3, ऑल्टरनेटिव 3 क्या है? ऑल्टरनेटिव 3 बोलता है कि हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखना, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखना, ठीक है, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखना, आरओईसी, आरओईसी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। आरओईसी का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ऑल्टरनेटिव 3 बोलता है कि हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखना। ठीक है, डन। और ये कब देखना? लिखो कि दिस मेथड, ये मेथड कब यूज करोगे? जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल दिया हो। जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल गिवन होगा तब ऑल्टरनेटिव 3 यूज करना, ठीक है। जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल गिवन हो तब ऑल्टरनेटिव 3 यूज करना। ऑल्टरनेटिव 3 कब यूज करेगा? जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल दिया हो। जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल दिया हो तो ऑल्टरनेटिव 3 यूज करना। दिस मेथड is used, this method is used when ROEC, ROEC का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल is given in the question, given in the question। अगर क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल दिया हो तो ऑल्टरनेटिव 3 को यूज करना। सर इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ सर, फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला लिखिए एक बार, फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला लिखिए। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि पातेश जो निकालते थे, पातेश पातेश जो निकालते थे, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हम क्या बोले? हम बोले कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि डेट का यूज करे कि इक्विटी शेयर का यूज करे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए अपने पास 3 ऑल्टरनेटिव है। कितना? कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए अपने पास 3 ऑल्टरनेटिव है। एक ऑल्टरनेटिव 1, एक ऑल्टरनेटिव 2, एक ऑल्टरनेटिव 3। ऑल्टरनेटिव 1 बोलता है कि हाईएस्ट ईपीएस देखो, ऑल्टरनेटिव 1 बोलता है कि हाईएस्ट ईपीएस देखो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव 2 बोलता है कि हाईएस्ट एमपीएस देखो। और ऑल्टरनेटिव 2 को कब फॉलो करना है? जब क्वेश्चन में पी रेशियो दिया है। क्वेश्चन में तुमने देखा कि पी रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो करना है। क्वेश्चन में तुमने देख लिया कि पी रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा फॉलो करना है? ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो करना है। अच्छा, और ऑल्टरनेटिव 3 क्या बोलता है? हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखना, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल देखना, जिसको प्यार से अपने लोग आरओईसी बोलते हैं, आरओईसी बोलते हैं। तो सर ऑल्टरनेटिव 3 कब फॉलो करना है? जब क्वेश्चन में तुम देखोगे आरओईसी दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में अगर तुम देखना, क्वेश्चन में तुम देखना आरओईसी अगर दिया हुआ है तो ऑल्टरनेटिव 3 फॉलो कर लेना, ऑल्टरनेटिव 3 फॉलो कर लेना। तो सर ऑल्टरनेटिव 3 आरओईसी मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, बताइए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, इनटू 100। ठीक है, क्लियर है? चलो सम्स करें अभी, चलो आ जाओ सम्स निकाल लो। सम्स करेंगे, हाँ थियरी वेरी नहीं पढ़ेंगे अभी, अभी थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है, थियरी वेरी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम लुक्खा सम, लुक्खा सम बट वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर योर एग्जाम। 5 मार्क्स का आएगा ये, 5 मार्क्स का लुक्खा सम है। आइए आइए इसको समझते हैं पहले। यहाँ पे अपने को 4 प्लान दिया हुआ है, देख सकते हो 4 प्लान, एक इक्विटी प्लान, एक इक्विटी प्रेफरेंस प्लान, एक इक्विटी डेट प्लान। मतलब अपने को 3 प्लान दिया हुआ है, अपने को 3 ठो प्लान दिया हुआ है। कितना प्लान? 3 प्लान दिया हुआ है यहाँ पे। कौन कौन सा भैया? एक इक्विटी प्लान दिया हुआ है, इक्विटी प्रेफरेंस प्लान दिया हुआ है, इक्विटी डेट प्लान दिया हुआ है। अपने को ईपीएस दिया हुआ है और पी रेशियो दिया हुआ है भैया। क्या दिया हुआ है? देख ध्यान से देख, क्या दिया हुआ है? अपने को पी रेशियो दिया हुआ है। तो पी रेशियो जब जब दिया होता है, पी रेशियो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा, कौन सा फॉलो करने बोले सर? ऑल्टरनेटिव 1, चप्पल खोल के मारेंगे। ऑल्टरनेटिव 3,
चप्पल खोल के मारेंगे। जब जब पी रेशियो दिया हुआ है तब ऑल्टरनेटिव 2 को फॉलो करना है। किसको? ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो करना है। बात समझ में आई कि ना आई? ना ना बोल। जब जब क्वेश्चन में पी रेशियो देखा, देखते ही ऑल्टरनेटिव 2 तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। पी रेशियो देखा क्वेश्चन में, ऑल्टरनेटिव 2 को फॉलो करना है, सीधा सा बात है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 को फॉलो करना है। अच्छा, एक बात हम भूल गए बताना। वेट, ऑल्टरनेटिव 2 का फॉर्मूला लिखना भूल गए। एक बार आप फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लो तो इसके अंदर। ऑल्टरनेटिव 2 का हम फॉर्मूला लिखना भूल गए। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ऑल्टरनेटिव 2 का फॉर्मूला होता है ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। ईपीएस के साथ पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सा बात है, सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, हम क्या बोले कि ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पी रेशियो निकल जाएगा तुम्हारा ऑल्टरनेटिव 2। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में अपने को ईपीएस दिया हुआ है और पी रेशियो दिया हुआ है। ये तीनों का तीनों प्लान का हम लोग को ईपीएस दिया हुआ है और पी रेशियो दिया हुआ है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लान्स वुड बी रिकमेंडेड एंड व्हाई? कौन सा फाइनेंशियल प्लान अच्छा है और क्यों अच्छा है? कौन सा फाइनेंशियल प्लान अच्छा है और क्यों अच्छा है? सीधा सा बात है। याद रखिएगा, जिसका एमपीएस ज्यादा हो, जिसका एमपीएस ज्यादा हो उसी का फाइनेंशियल प्लान अच्छा है। जिसका एमपीएस ज्यादा हो, जिसका एमपीएस हाईएस्ट हो, हाईएस्ट एमपीएस देखना है ना। हम लोग क्या देखते हैं बेटा? हाईएस्ट एमपीएस देखते हैं। जिसका एमपीएस ज्यादा हो, जिस भी प्लान का एमपीएस ज्यादा निकलेगा वो ज्यादा प्लान, जो प्लान ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आइए आइए लिखिए, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा इसमें मकसद क्या है बेटा? मकसद, मकसद ना भूलना भाईजान। तो मकसद हमारा क्या है बेटा? इसमें हमारा मकसद है कि एमपीएस निकालना है हमको। क्यों सर? क्योंकि हम पी रेशियो देख लिए, हमारी नजर पड़ गई पी रेशियो पे। क्वेश्चन में पी रेशियो दिया होता है, इसका मतलब आपको सेकंड ऑल्टरनेटिव को फॉलो करना है, मतलब एमपीएस, एमपीएस निकालना है। एमपीएस, एमपीएस निकालना है। ओके सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है, एमपीएस निकालना है। तो बेटा ये बताओ एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस का फॉर्मूला होता है सर ईपीएस इंटू पी रेशियो। ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी प्लान का। कितना कितना प्लान दिया हुआ है? तीन तो प्लान दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले अपने लोग बात कर देंगे इक्विटी प्लान का। इक्विटी प्लान का ईपीएस कितना दिया हुआ है बता? इक्विटी प्लान का ईपीएस कितना दिया हुआ है? 9.50 और पी रेशियो कितना दिया हुआ है? 20। तो रुपीज 9.50 इंटू 20 कितना होता है बता? मल्टीप्लाई कर। 9.50 इंटू 20 190। एक रुपीज 190। सेकेंड वाला प्लान कौन सा है बता? सेकेंड वाला प्लान है इक्विटी प्रेफरेंस प्लान। हम बार बार नहीं खोलेंगे, हाँ, क्वेश्चन को हम बार बार नहीं खोल रहे हैं। सेकेंड वाला प्लान कौन सा है बता? इक्विटी प्रेफरेंस प्लान। तो इक्विटी प्रेफरेंस प्लान लुखा क्वेश्चन है। ये रेट कितना दिया हुआ है? रेट 8 रुपए दिया हुआ है और 17 रुपए इसका क्या है? पी रेशियो। 8 इंटू 17, ईपीएस इंटू पी रेशियो कर देना। ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना भाई, ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। और कुछ है नहीं ना, करो। 8 इंटू 17 कितना हो जाता है? 8 इंटू 17 कितना हो जाता है बता? 136। 136 रुपीज 136। ठीक है, फिर तीसरा वाला प्लान लिख। तीसरा वाला प्लान है इक्विटी डेट प्लान। इक्विटी डेट प्लान, इसका रेट कितना दिया हुआ है? 11.25 रुपीज 11.25 इंटू, और इसका ईपीएस, ईपीएस बोल रहे हैं, इसका पी रेशियो कितना है? 16 रुपया है। निकाल। 11.25 इंटू 16 कितना? 180 निकलेगा, रुपीज 180। किसका ज्यादा है बता तो? इन तीनों में से बेटा किसका ज्यादा, हाईएस्ट किसका है? ज्यादा देखना आता है, इन तीनों में से ज्यादा किसका है? हाईएस्ट है फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का हाईएस्ट है। तो अपने को कमेंट लिखना पड़ेगा, बोला ना रिकमेंड करने के लिए। अपने को क्या बोला है? विच ऑफ द फाइनेंशियल प्लान्स वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई? अपने को लिखना पड़ेगा कमेंट, अपने को कमेंट करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक में कोई ऐसे कड़िया लड़की रहती है, बोलते ना, ए
लुकिंग सो काला, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट करो, लिखो कमेंट, कमेंट ऐसे करके लिखना पड़ेगा। देखो, एमपीएस ऑफ इक्विटी प्लान, एमपीएस ऑफ इक्विटी प्लान इज हाईएस्ट, is highest. So the company, so the company must invest equity plan, ठीक है। इक्विटी प्लान का एमपीएस हाईएस्ट था, तो कंपनी को इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी को इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी प्लान का जो एमपीएस था वो हाईएस्ट था, तो कंपनी को इसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब पूछा ना वाई, वाई पूछा ना, तो वाई का भी जवाब देना पड़ेगा। वाई भी तो पूछा है, देखो ना, वाई भी तो पूछा है। क्यों, क्यों बताओ सर क्यों। देखो, because it will maximize the wealth of the company, ये कंपनी के वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर देगा, वेल्थ ऑफ द कंपनी। एक बार लिख लो, याद कर लो, रिपीट करते जाना बार बार, ठीक है। बिकॉज इट विल मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट द कंपनी, वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाएगा ये, ठीक है। एंड शैल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द कंपनी, ठीक है। तो कमेंट लिख देना अपना, कमेंट लिख देना अपना, ठीक है। चलिए, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव प्लान। एक्स लिमिटेड के पास एक प्लान ए है, एक प्लान बी है, एक प्लान ए है और एक प्लान बी है, ठीक है। प्लान ए में यहाँ पे बोल के रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, यहाँ 1 लाख है। अच्छा, प्लान फिर यहाँ पे 12% डिबेंचर है प्लान बी में, मतलब कि प्लान ए में पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज किया जा रहा है, और प्लान बी में 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल यूज करेंगे और 1 लाख डिबेंचर का यूज करेंगे। प्लान ए में पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल यूज करेंगे, देखो ना, और प्लान बी में 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल और 1 लाख डिबेंचर। यहां पे देखो, यहां पे अपने को पैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है। और अपने को यहां पे ये पी रेशियो दिया हुआ है, तो पी रेशियो दिया हुआ है, तो कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो करना है भैया, पी रेशियो। सबसे पहले देखो, पी रेशियो दिया हुआ है, तो कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो करना है भैया, ऑल्टरनेटिव 2। और एक तो हेल्थ, और एक तो हिंट बताता है, जब जब बोलेगा ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जब जब क्वेश्चन बोलेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तब तब हम लोग को ऑल्टरनेटिव 2 ही फॉलो करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कहीं भी पढ़ लिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, याद रखना ऑल्टरनेटिव 2 ही फॉलो करना है उस वक्त में, ऑल्टरनेटिव 2 ही फॉलो करना है। और देखो, पी रेशियो दिया हुआ है, तो पी रेशियो अगर दिया हुआ है तो ऑल्टरनेटिव 2 ही हम लोग को फॉलो करना है, जो अभी अभी किए वैसे ही क्वेश्चन। लेकिन मेन बात है सर, यहां तो पैट दिया हुआ है, यहां तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब ईपीएस निकालना पड़ेगा। मतलब क्या बेटा, ईपीएस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ईपीएस हम लोग कैसे निकालते थे, ईपीएस हम लोग कैसे निकालते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला जानते हो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये पातेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते थे ना, ऐसा कि पातेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस का फॉर्मूला लिवरेज में ही सिखाए थे। तो वही चीज करना, ईपीएस पहले निकाल लो, उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा एमपीएस, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। ऊपर में लिखो कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस, एमपीएस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। या तो फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, तो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। सर लिखना चाहिए क्या फुल फॉर्म, हाँ लिखना चाहिए, अगर मार्क्स चाहिए तो लिखना चाहिए, फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। ये बताओ कितना, कितना प्लान है,
प्लान हमारे पास दो है ना, तो फॉर्मेट को बनाओ, एक प्लान और दूसरा प्लान, छोटा सा ही, छोटा सा ही। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो प्लान ए, यहाँ पे लिखो प्लान बी। सर इस सब में अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे के रखा है, मतलब पैट दे के रखा है अपने आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको आप ए मान लीजिए। कितना कितना दे के रखा है बताइए, कितना कितना दे के रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताइए, 28,000 और 19,000। प्लान ए में 28,000 और प्लान बी में 19,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बताइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला जानते हो कि भूल गए? अरे पातेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते थे ना, वही तो कर रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बताओ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सर दिया नहीं हुआ है तो निकाल लो। ये 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर निकालोगे तो कैसे करके निकालोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय ये पर शेयर का जो प्राइस है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 20,000। प्लान ए में हो जाएगा 20,000। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप कैसे करके निकालते थे, ये जो अमाउंट है, अमाउंट के साथ ये 10 को डिवाइड कर दो। अरे 2 लाख का पूरा टोटल अमाउंट है, एक शेयर का दाम कितना? 10 रुपया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 20,000, 20,000। और ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। तो इक्विटी शेयर कितना कितना है? 20,000 और 10,000। ठीक है, ईपीएस निकालो, इसका नाम रखना बी। ईपीएस निकालो, ईपीएस कैसे निकलता है? ए बाई बी, ए बाई बी कर दो। चलो कैलकुलेटर चलाओ, 28,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना होता है? 1.40। ईपीएस कैसे निकालेंगे? 28,000 डिवाइडेड बाई 20,000 और यहाँ 19,000 डिवाइडेड बाई ये 10,000 कितना निकलेगा? ये निकलेगा अपना कितना निकलेगा बताओ? 1.40 ना, फर्स्ट वाले का निकलेगा 1.40, सेकंड वाले का कितना निकलेगा बताओ? अगर कैलकुलेटर पर 1.4 आता है इसका मतलब 1.40 है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर पर 1.4 आता है ना, तो इसका मतलब 1.4 मत लिख देना, 1.40 है वो, ठीक है। 19,000 डिवाइडेड बाय 10,000 ये कितना है? 1.9, तो 1.9 आता है ना, तो 1.90 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ये बताओ पी रेशियो दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में अपना पी रेशियो दिया हुआ है क्या? हाँ सर पी रेशियो दिया हुआ है। पी रेशियो कितना कितना दिया हुआ है? 11 और 7.50। अब देखो एमपीएस निकालेंगे। एमपीएस किस तरीके से निकालते हैं? एमपीएस निकालते हैं ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो। ईपीएस के साथ पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर, कितना होता है बता? 1.40, 1.40 इंटू 11, 15.40 रुपीज, 15.40। और इसका कितना निकलेगा बताओ? 1.90 इंटू 7.50, 14.25, 14.25। किसका हायर है बताओ? ज्यादा किसका है, हायर किसका है? सर हायर है इसका, ए का। तो प्लान ए का हायर है ना, तो कमेंट में लिखो, कमेंट। हम लोग क्या करना पड़ेगा? कमेंट में लिखना पड़ेगा, लिखो कमेंट, कमेंट लिखो। एमपीएस ऑफ प्लान ए इज हायर देन एमपीएस ऑफ प्लान बी। तो प्लान ए should be followed. So plan A should be followed. MPS shall maximize the wealth of the company. एक ही कमेंट बार बार लिखना है, क्या दिक्कत है? वेल्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए हो गया 6। चलिए चलो 4 पे आ जाओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट सम कराएंगे, ये सब लुखा लुखा सम था, कुछ नहीं था ये सब। अब बहुत इंपॉर्टेंट सम्स कराएंगे हम लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स। आइए देखिए, बोला एक कंपनी नीड्स 5 लाख फॉर द परचेस ऑफ ए न्यू मशीनरी। एक कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए
किसके लिए? एक नया मशीन खरीदने के लिए। कंपनी को कितना चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए एक नया मशीन खरीदने के लिए। यहाँ बोला है इशू, मतलब बोला है यहाँ पे 3 तो फाइनेंशियल प्लान है उसके पास, एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और बोला कौन सा अच्छा है ये बताओ। उसके पास 3 तो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए में बोला है कि 50,000 शेयर 10 रुपए में हम लोग बेच दे तो 5 लाख का जुगाड़ हो जाएगा। अगर प्लान ए में बोला है कि 50,000 इक्विटी शेयर अगर वो 10 रुपए में बेच दे तो 5 लाख का जुगाड़ हो जाएगा। प्लान बी में बोला है कंपनी कि हम एक काम करते हैं कि 25,000 शेयर 10 रुपए में बेच देते हैं और 2500 डिवेंचर ले लेते हैं 100 रुपए में। मतलब कि शेयर्स, मतलब कि 25,000 शेयर 10 रुपए में बेच देते हैं और 2500 डिवेंचर ले लेते हैं 100 रुपए में। वो प्लान भी अच्छा है। और ये तीसरा वाला प्लान है, मतलब ये प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, ठीक है। और तीसरा वाला प्लान में बोला है कि इशू 25,000 ऑर्डिनरी शेयर, 25,000 शेयर को इशू कर दो और 2500 प्रेफरेंस शेयर कर दो, 100 रुपीज करके 2500 प्रेफरेंस शेयर कर दो। तो प्लान ए बोलता है कि 50,000 फुली शेयर इशू कर दो। प्लान बी बोलता है कि नहीं नहीं 25,000 शेयर इशू करो और 2500 डिबेंचर इशू करो 100 रुपया करके, तभी भी तो 5 लाख का व्यवस्था हो जाएगा। और प्लान सी बोलता है कि 25,000 शेयर इशू करो और 2500 प्रेफरेंस शेयर इशू करो, ठीक है। तो कौन सा प्लान बेहतर है? ये तीनों का तीनों प्लान में से कौन सा प्लान बेहतर है? हम लोगों को यहाँ अजम्पशन दिया हुआ है कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी दिया हुआ है अपने को। ईबीआईटी क्या दिया हुआ है? ईबीआईटी। ये जाना पहचाना वर्ड लग रहा है क्या? ये पहचाना पहचाना लग रहा है क्या वर्ड? ईबीआईटी। अपने को ईबीआईटी दिया हुआ है, मतलब इस बार स्टार्टिंग जो करेंगे ना सम्स, ईबीआईटी से स्टार्टिंग करेंगे। ईबीआईटी से क्या करते थे? लेस करते थे इंटरेस्ट, ईबीटी निकलता था। इस बार स्टार्टिंग अपने लोग ईबीआईटी से करेंगे। ईपीएस अपने को निकालना पड़ेगा ना, ईबीआईटी से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वुड बी 60,000 पर एनम आफ्टर द न्यू मशीनरी। इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। और अपने को बोला है विच ऑल्टरनेटिव वुड बी रिकमेंडेड एंड व्हाई, मतलब कौन सा ऑल्टरनेटिव बेहतर होगा ये बताओ, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेहतर होगा। मतलब अपने को बोला है ये तीनों जो प्लान है, ये 3 प्लान में से कौन सा प्लान बेहतर होगा ये बताओ। पी रेशियो कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव 1 क्या बोलता था? हाईएस्ट ईपीएस, हाईएस्ट ईपीएस बोलता था, हाईएस्ट ईपीएस, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले तो भैया हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए लिखिए सोल्यूशन 4। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर बनाइए। कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है देखिए आप लोग पहले, देखिए आप लोग पहले। देखिए स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो भैया सजा के कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ। बताओ अपने पास कितना कितना प्लान है? भैया अपने पास 3 प्लान है, अपने पास 3 प्लान है। तो एक प्लान ए का बनाओ, एक प्लान बी का, एक प्लान सी का। देखो पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। तो 3 तो प्लान का बनाओ। सबसे पहले प्लान ए में क्या बोला है देखो तो। प्लान ए में बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करेंगे। प्लान ए बोला कि 5 लाख का 5 लाख जो है इक्विटी शेयर कैपिटल यूज करके लाए, ठीक है। तो भैया 5 लाख कैसे आया? 50,000 शेयर और 10 रुपए में अगर बेचे हम लोग तो 5 लाख हुआ ना। तो प्लान ए में बोला कि 5 लाख का 5 लाख जो है वो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से जुगाड़ करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से जुगाड़ करेंगे, ठीक है सर। फिर क्या है बताऊं? 8% डिवेंचर है ना, 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर भी दिया हुआ है और 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लान ए हमको बोला कि 5 लाख का 5 लाख हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से ही जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अब प्लान बी क्या बोला? प्लान बी बोला कि 2.5 लाख हम इक्विटी शेयर कैपिटल से जुगाड़ करेंगे, मतलब 25,000 शेयर को 10 रुपए में बेचेंगे और 2500 शेयर को 100 रुपए में हम लोग डिबेंचर में इशू करेंगे। और 2.5 लाख का हम लोग अगर 2500 को 100 रुपए का डिबेंचर में इशू करेंगे, 2500 इंटू 100 कितना होता है? 2.5 लाख होता है ना। 2500 इंटू 100 कितना होता है? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? ये 2.5 लाख होता है ना। तो प्लान बी बोला कि हम लोग इक्विटी शेयर से 2.5 लाख जुगाड़ करेंगे और डिबेंचर से भी 2.5 लाख हम लोग जुगाड़ करेंगे, ठीक है।
अब प्लान सी क्या बोल रहा है, देखिए प्लान सी ये बोल रहा है कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल से 2.5 लाख जुगाड़ करेंगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2.5 लाख जुगाड़ करेंगे। तो जुगाड़ ये तीनों को 5 लाख ही जुगाड़ करना है, 5 लाख ही तीनों को जुगाड़ करना है, ठीक है। इसको भी 5 लाख जुगाड़ करना है, इसको भी 5 लाख, इसको भी 5 लाख। अब अलग अलग प्लान है। तो प्लान ए बोलता है कि फुली इक्विटी शेयर इशू कर दो और जुगाड़ कर लो। प्लान बी बोलता है नहीं नहीं, हल बोलता है कि मतलब वो 2.5 लाख आप इक्विटी शेयर से जुगाड़ करो और 2.5 लाख डिबेंचर से जुगाड़ करो। प्लान सी बोलता है कि आप 2.5 लाख इक्विटी शेयर से जुगाड़ करो और 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से जुगाड़ करो, ठीक है। यहां पे लिखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना कितना है बताइए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना बोला हुआ है, ये 50,000, ये 25,000, ये 25,000, ठीक है। इक्विटी शेयर प्लान ए में तो 50,000 यूज हुआ ना, और प्लान बी में हम लोग सिर्फ 25,000 इक्विटी शेयर यूज किए हैं, और प्लान सी में भी सिर्फ 25,000 इक्विटी शेयर ही हम लोग यूज किए हैं, 25,000 इक्विटी शेयर यूज किए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, इतना। इसको बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना। हम लोग ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए। अब ओरिजिनल सम करेंगे, अब हम लोग ओरिजिनल सम करेंगे। पहले सजा लीजिएगा, सजा लीजिएगा पहले, उसके बाद ओरिजिनल सम लिखिए। अब लिखिए स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस। हम लोगों को क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है, मतलब ऑल्टरनेटिव 1 को फॉलो करना है। अभी देखिए कितना प्लान मतलब कि प्लान कितना, 3 ठो, तो 3 ठो ही कॉलम बनेगा। प्लान कितना, 3 ठो, 3 ठो कॉलम बनेगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान कितना है बेटा, 3 ठो, तो 3 ठो कॉलम बनेगा। लिखिएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। रुपीस, 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 ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को ईबीआईटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ना, ईबीआईटी से अपने को स्टार्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, शुरू कहां से करना है, ईबीआईटी से शुरू करो भैया। ईबीआईटी कितना कितना दिया हुआ है बता, ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, 60,000। तो तीनों के तीनों प्लान में ही 60,000 लिख दो। 60,000 इधर भी, 60,000 इस प्लान के लिए भी, 60,000 इस प्लान के लिए भी। ईबीआईटी से क्या लेस करते हैं, ईबीआईटी से हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करते हैं। अब ये बताओ डिबेंचर कहाँ पे यूज हुआ था, प्लान बी में या प्लान ए में या प्लान सी में। डिबेंचर यूज कहाँ हुआ था, डिबेंचर यूज जहां हुआ था वहां नहीं करोगे सिर्फ। डिबेंचर यूज कहाँ हुआ था, डिबेंचर हुआ था भैया यूज प्लान बी में। प्लान बी में अपने लोग डिबेंचर इंटरेस्ट लेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा बताइए सर, 2,50,000 का डिबेंचर था, और डिबेंचर कितना था, 8% का था ना। डिबेंचर का परसेंटेज कितना था बताओ, 2,50,000 का डिबेंचर था और 8% का डिबेंचर था। लिवरेज कर रहे हैं, लिवरेज, ईबीआईटी लेस डिबेंचर इंटरेस्ट, ईबीटी निकलेगा ऐसे, यही सब तो कर रहे हैं। तो 2,50,000 का 8%, और प्लान बी में ही यूज हुआ था ना डिबेंचर, तो उसी को यूज करेंगे। 2,50,000 का 8%, कितना हो, 20,000, 20,000, ठीक है। चलिए निकालिए, यहाँ 60,000 ही आएगा, यहाँ 60,000 ही आएगा, यहाँ 40,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम पड़ेगा ईबीटी। ईबीआईटी से जब इंटरेस्ट को लेस कर देते थे तो ईबीटी आ जाता था हमारा। इसमें इसमें अब क्या लेस करना है, इसमें अब लेस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है क्या, बताइए तो कितना दिया हुआ है इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 50%। क्वेश्चन में देखिए 50% इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। तो 60,000 का 50% कितना होता है, 30,000, यहाँ 20,000, यहाँ 30,000, और वही अमाउंट यहाँ बैठेगा, 30,000, 30,000, 20,000, ये 30,000। इसका नाम क्या रखोगे बता, इसका नाम रखना पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ हम लोग क्या लेस करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते थे।
अब ये बताओ प्रेफरेंस शेयर कहाँ यूज किया गया है, कौन सा प्लान में प्रेफरेंस शेयर यूज किया गया है, सिर्फ उसी का प्रेफरेंस डिविडेंड यूज करेंगे ना, कि बाकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। प्लान सी ये 2,50,000 का प्रेफरेंस शेयर था, 8% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 8% का था ना, 8% का। तो 2,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 8% का रेट था, कितना निकलेगा 2,50,000 इंटू 8%। प्लान सी में जाके बिठा दो, प्लान सी में जाके बिठा दो, निकालो सबका। यहाँ निकलेगा 30,000, यहाँ निकलेगा 20,000, यहाँ निकलेगा 10,000। ठीक है ना, इसका नाम रखना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये क्या है, पातेस है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, पातेस। ठीक है, फिर लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना था, अरे पातेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते थे तो ईपीएस निकल जाता था ना अपना। तो ये पातेश जो है इसको ए नाम रखना है, इसका नाम रखना ए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 50,000, 25,000 और 25,000 लिख दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 50,000, 25,000 और 25,000। ठीक है, अब ईपीएस निकाल। ईपीएस किस तरीके से निकालता है, ये हमारा बी है। ठीक है, ईपीएस किस तरीके से निकालते हो, ए डिवाइड बाई बी, मतलब इसके साथ इसकी सगाई करवा दो, डिवाइड कर दो भाई। तो 30,000 डिवाइड बाय 50,000 कितना निकलेगा, फर्स्ट का निकलेगा 0.6 रुपीज, 0.6 रुपीज, 0.6। सेकंड का क्या निकलेगा, 20,000 डिवाइड बाय 25,000, सेकंड का क्या निकलेगा, रुपीज 0.8, रुपीज 0.8। और थर्ड का क्या निकलेगा, 10,000 डिवाइड बाय 25,000, थर्ड का क्या निकलेगा, रुपीज 0.4। ठीक है, डन। रुपीज 0.60 कर देना, ये जीरो लगा देना लास्ट में। ठीक है, लगाना पड़ता है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, कमेंट डालना पड़ेगा। कमेंट डालना मत भूलना, ए फेसबुक फेसबुक में तो बहुत ये कमेंट करते हो, तो कमेंट डालना मत भूलना, कमेंट डाल देना। तो कमेंट क्या होगा बताओ, ईपीएस किसका किसका ईपीएस हायर है बताओ। फर्स्ट ऑप्शन, अपने लोग फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को फॉलो किए ना, तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव भी तो यही बोलता है हाईएस्ट ईपीएस, हाईएस्ट ईपीएस, हाईएस्ट ईपीएस। तो किसका ईपीएस ज्यादा है, सेकेंड वाला ऑप्शन का ईपीएस ज्यादा है। देखो ईपीएस ऑफ प्लान बी is highest, EPS of plan B is highest, hence plan B should be followed। ठीक है, क्लियर है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। ए कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या है बाबू, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पे इक्विटी शेयर है, रिटेन्ड अर्निंग है, 9% प्रेफरेंस शेयर है, 7% डिवेंचर है, सब कुछ दिया हुआ है। 50 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 50 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिर दिया हुआ है देखिए इसको, द कंपनी अर्न्स 12% ऑफ द कैपिटल, मतलब कंपनी का ईवीआईटी कितना है, 12%। कंपनी अर्न कितना करता है, 12% ऑफ द कैपिटल, 12% ऑफ द कैपिटल कंपनी का। ठीक है, हम बाद में समझाएंगे, रुकिए पहले। इनकम टैक्स रेट बोला 50%। ठीक है सर। द कंपनी रिक्वायर ए सम ऑफ 25 लाख टू फाइनेंस इट एक्सपांशन प्रोग्राम, मतलब कि कंपनी को और 25 लाख का जरूरत पड़ा। ये 50 लाख तो ठीक है, ये 50 लाख का कैपिटल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी को अचानक से 25 लाख का और जरूरत पड़ा, कंपनी को और 25 लाख का जरूरत पड़ गया है, कंपनी को और 25 लाख का जरूरत पड़ गया और बोला कि ये बताओ, ये जो 25 लाख का जरूरत पड़ा, ये 50 लाख के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये जो 25 लाख का जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ा है, ये कौन सा प्लान को फॉलो करके
जुगाड़ है? प्लान ए, ना प्लान बी, ना प्लान सी। कौन सा प्लान को फॉलो करे? ये 25 लाख कहां से जुगाड़ करे? ये 25 लाख कहां से जुगाड़ करे? प्लान ए में बोला है इशू इशू वो 20,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 25 ये पर शेयर। बोला कि पूरा का पूरा इक्विटी शेयर इशू इशू कर दो, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर आप इशू कर दो। प्लान बी में बोला है कि आप पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। प्लान सी में बोला है कि पूरा का पूरा डिबेंचर इशू कर दो। कौन सा प्लान बेहतर है? इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहिए, डिबेंचर इशू करना चाहिए? मतलब इस 25 लाख का जुगाड़ करने के लिए, ये वाला जो 25 लाख है ये जुगाड़ करने के लिए कौन सा प्लान को फॉलो करे? इक्विटी शेयर को बेचे या प्रेफरेंस शेयर को बेचे या डिबेंचर को बेचे? विच प्लान इज बेटर? और दोस्तों एक मिस्टेक हो गया है ये क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन के नीचे आप लोग लिख लीजिए। कुछ लाइंस मिसिंग कर दिया है हमारा टाइपिस्ट ने, ठीक है, कुछ लाइन मिस कर दिया हमारा टाइपिस्ट ने, इसीलिए क्वेश्चन के नीचे आप लोग लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन के नीचे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि इट इज एस्टिमेटेड दैट पी रेशियो वुड बी वो 21.4, 17 एंड 15.7। मतलब इन सब का ना पी रेशियो दिया हुआ है। इक्विटी शेयर का जो पी रेशियो है वो 21.4 बोला हुआ है। डिबेंचर का मतलब कि प्रेफरेंस शेयर का बोला है 17 और डिबेंचर का बोला हुआ है 15.7। तो सबका पी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग काइंडली इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन के नीचे कहीं पे भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पी रेशियो वुड बी 21.4, 17 एंड 15.7 respectively. Which of these three alternative would be recommended and why? कौन सा प्लान को आप रिकमेंड करोगे और क्यों? तो बेटा जब जब पी रेशियो दिया हो तब तब मैंने आपको क्या सिखाया? जब जब पी रेशियो क्वेश्चन में दिया हो तब तब मैंने क्या सिखाया है बेटा? आप ऑल्टरनेटिव टू को फॉलो करना, ऑल्टरनेटिव टू को फॉलो करना मैंने बोला। ऑल्टरनेटिव टू क्या बोलता है? हाईएस्ट एमपीएस, हाईएस्ट एमपीएस, तो उसको फॉलो करो, ऑल्टरनेटिव टू को फॉलो करो, ठीक है। चलो आओ। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या बनाते हैं सर? सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टेटमेंट showing capital structure, statement showing capital structure, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अपने पास कितना प्लान है? ये तीन तीन प्लान है, तीन प्लान अपने पास, तीन प्लान है। एक प्लान ए, एक प्लान बी, एक प्लान सी। अब जरा आप लोग देखिएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। कंपनी के पास क्या क्या ये पहले से है, कंपनी के पास क्या क्या पहले से है वो दिया हुआ है ना। कंपनी के पास, कंपनी के पास क्या क्या पहले से है? कंपनी के पास ये सब जो चीज है वो तो बेटा पहले से है। तो इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल। कंपनी के पास क्या क्या पहले से है? तो लिखिए एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल में कंपनी के पास क्या क्या है? सबसे पहले तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, और फिर रिटेन्ड अर्निंग भी है कंपनी के पास, ठीक है। 9% डिवेंचर भी है कंपनी के पास, पहले से क्या है वो बोल रहा हूं। और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है कंपनी के पास, और 7% डिबेंचर भी है कंपनी के पास। कंपनी के पास क्या क्या है वो चीज है नॉर्मली, ठीक है। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20 लाख। रिटेन्ड अर्निंग कितना है? 10 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 12 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। और 7% डिबेंचर कितना है? 8 लाख। 8 लाख। उसी को आप कॉपी करते जाओ, कुछ नहीं है इसमें। ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ये मतलब चेंज वेंज नहीं हुआ, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। प्लान बी में भी सेम है, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख। 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, ठीक है। फॉर्मेट को लंबा करो,
ठीक है, ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल था बेटा, ये क्या था, एग्जिस्टिंग कैपिटल था। जोड़ो इसको, जोड़ो कितना होता, तो सब में 50-50 लाख करके होगा। 50 लाख, इसमें ही 50 लाख, इसमें ही 50 लाख। ठीक है, सबका 50-50 लाख करके होगा। अब देखिए, अब और कितना चाहिए, ये तो पहले से था, ये तो पहले से था, लेकिन और कितना चाहिए, और चाहिए सर 25 लाख, और चाहिए 25 लाख। तो लिखिए प्रपोज्ड कैपिटल, इसका नाम दीजिए प्रपोज्ड कैपिटल। और कितना चाहिए, और कैपिटल चाहिए ना, तो इसका नाम दीजिए प्रपोज्ड कैपिटल। तो प्रपोज्ड कैपिटल में क्या होता है कि एक प्लान हमको बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करके ले लो, एक प्लान बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल को बेच के ले लो, दूसरा वाला प्लान बोला कि हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना है उसको ये बेच बेच के ले लो 25 लाख, और तीसरा वाला प्लान बोला कि तुम्हारे पास जो डिबेंचर पड़ा हुआ है उसको बेच के ले लो 25 लाख। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात बता रहे हैं। बोला ये 25 लाख का जुगाड़ कहां से करे, तो एक वाला मतलब कि प्लान ए बोला कि आप शेयर को इशू करके ले लो, प्लान बी बोला कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करके ले लो, प्लान सी बोला कि डिबेंचर को इशू करके ले लो, डिबेंचर को बेच के ले लो। अलग अलग प्लान अलग अलग बात बोल रहा है, ठीक है। उसका निकालिए तो कितना निकल रहा है, सबका निकलेगा 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख। इसको बोलना कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको आप लोग क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एक तो ओल्ड वाला है, एक एक न्यू वाला है। अब बोलोगे भैया कौन सा ओल्ड वाला कौन सा न्यू वाला, ओल्ड और न्यू समझ में नहीं आया भैया, क्या बोल रहे हो। देखिए ये जो ओल्ड वाला कैपिटल था, ये जो ओल्ड वाला कैपिटल था, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर करते तो 20,000 का इक्विटी शेयर पहले था ना, मतलब कि पहले कितना था, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर करते तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर करोगे तो 20,000 का ये पहले था, ठीक है। और अभी कितना इशू किए, अभी अभी कितना इशू किए, अभी 20,000 इशू किए, मतलब कि पहले 20,000 इक्विटी शेयर था, अभी 20,000 इशू इशू किए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का अगर कोई बोलेगा तो एक आपके पास ओल्ड वाला था, एक आपके पास न्यू वाला था, ठीक है, क्लियर है। तो ओल्ड वाला तो सब में है ना, ओल्ड वाला इक्विटी शेयर कैपिटल तो सब में जाएगा। इक्विटी शेयर कितना था पहले, पहले देखिए ना, ओल्ड वाला इक्विटी शेयर कितना था, ये 20 लाख को 100 से अगर डिवाइड करोगे तो 20,000 इक्विटी शेयर था ना। तो ओल्ड वाला इक्विटी शेयर में तो सबका हक है, प्लान ए प्लान बी प्लान सी, ये तीनों में था। तो ओल्ड वाला तो 20,000, 20,000, 20,000, ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितना है, तो प्लान ए में भी है, प्लान बी में भी है, प्लान सी में भी है। लेकिन नया वाला तो सिर्फ प्लान ए में जाएगा ना, ये नया वाला तो सिर्फ प्लान ए में जाएगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम लोग सिर्फ प्लान ए में यूज करें। 25 लाख का जुगाड़ इक्विटी शेयर कैपिटल को बेच के करो, ये तो प्लान ए का कहना था। तो नया वाला कितना है, तो न्यू इक्विटी शेयर जो हम लोग इशू करने वाले हैं वो कितना है, 20,000। यहां पे देखिए ना, न्यू इक्विटी शेयर जो इशू करने वाले हैं वो कितना है, 20,000, वो सिर्फ प्लान ए के लिए है, प्लान ए के लिए। तो प्लान ए में जाके बिठा दो, जोड़ो सबको, कितना 40,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे भी 20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपने लोग, नेक्स्ट निकालेंगे ईपीएस, ईपीएस अपने को निकालना है, ठीक है। तो लिखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं, लिखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम लोग बना लिए ना नॉर्मली, अब क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है, जैसे पिछले वाला सम्स किए थे वैसे ही तो ईपीएस निकालना है। प्लान कितना है, प्लान है 3 ठो, तो 3 ठो लाइन टानो, प्लान ए प्लान बी प्लान सी, और थोड़ा बड़ा, हाँ लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो प्लान ए, फिर प्लान बी, फिर प्लान सी, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में भैया ईबीआईटी दिया हुआ है, सर कहाँ दिया हुआ है ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ईबीआईटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, द कंपनी अर्न्स 12% ऑफ द कैपिटल,
बोला कैपिटल का 12% कंपनी ने अर्न किया है, तो कैपिटल कितना है बता, निकाले तो अभी कैपिटल कितना है, कैपिटल 75 लाख, 75 लाख निकाले ना कैपिटल। तो ईबीआईटी कितना है बताओ, ईबीआईटी है 75 लाख का 12%, कितना निकलेगा 75 लाख का 12%, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। ईबीआईटी से क्या लेस करता है, डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट लेस करते हैं अपने लोग, ईबीआईटी से डिवेंचर इंटरेस्ट लेस करता है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट एक है ओल्ड वाला, एक है न्यू वाला। अब ओल्ड वाला कौन सा है सर, ओल्ड वाला कौन सा है, देखो ओल्ड वाला है 8 लाख का 7%, ये तो सब में जाएगा ना, ओल्ड वाला डिबेंचर तो सब में जाएगा, सब में बटेगा। देखो ना, ओल्ड वाला जो डिबेंचर था, ओल्ड वाला जो डिबेंचर था उसका हिस्सा तो सब था, सब में लिखे थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो 8 लाख का 7% ओल्ड वाला डिबेंचर है, लिखो ओल्ड वाला कितना है, 8 लाख का 7%। और न्यू वाला कितना है बेटा, न्यू वाला कितना है डिबेंचर, देखो तो, अगर न्यू वाला डिबेंचर का ना रेट नहीं दिया हुआ ना, तो 1 रुपया करके मान लो, 1 रुपया करके मान लो, ठीक है, रेट तो नहीं दिया हुआ है कुछ, 1 रुपया करके मान लो, तो यानी 25 लाख डिबेंचर इशू किया, 25 लाख, न्यू वाला कितना है 25 लाख, 25 लाख डिबेंचर हम लोग ने इशू किया न्यू वाला में। तो 25 लाख, और न्यू वाला कितना, कितना ये परसेंट डिबेंचर था, कितना कितना परसेंट डिबेंचर था, 8% डिबेंचर था न्यू वाला, 8% डिबेंचर था, 8%, ठीक है। तो 8 लाख का 7% कितना होता है, 56,000, 56,000, यहाँ पर भी 56,000। लेकिन न्यू वाला डिबेंचर कहाँ पे जाएगा सर, प्लान ए में था कि प्लान बी में था कि प्लान सी में था, सर प्लान सी में था, प्लान सी में डिबेंचर का बात बोला हुआ था, प्लान सी में, तो न्यू वाला डिबेंचर सिर्फ प्लान सी में जाएगा, ठीक है, जहां डिबेंचर का बात बोला हुआ था वहां पे सिर्फ जाएगा। 25 लाख का 8%, यानी 2 लाख, यानी 2 लाख, जोड़ो इसको, जोड़ो, जोड़ो कितना होता, मतलब कि ये माइनस माइनस करो, माइनस करो, 9 लाख माइनस 56,000, फर्स्ट वाले का आएगा 8 लाख 44,000, सेकेंड वाले का आएगा 9 लाख माइनस 56,000, सेकेंड वाले का भी आएगा 8 लाख 44,000, और थर्ड वाले का 9 लाख माइनस 56,000 माइनस 2 लाख, तो थर्ड वाले का आएगा 6 लाख 44,000, इसका नाम देना ईबीटी, ईबीटी नाम देना, ईबीटी, ठीक है। ईबीटी के साथ क्या लेस करते हैं अपने लोग, ईबीटी के साथ इनकम टैक्स लेस करते हैं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना बोला 50%, ईबीटी के साथ इनकम टैक्स लेस करते हैं, इनकम टैक्स कितना बोला 50%, तो 8 लाख 44 का 50%, 4 लाख 22, यहाँ पर भी 4 लाख 22, यहाँ पे 3 लाख 22, ठीक है। इनकम टैक्स को लेस करो, यहाँ कितना आएगा 4 लाख 4 लाख 22, यहाँ पर भी 4 लाख 22 आएगा, यहाँ पर भी 3 लाख 22 आएगा, ठीक है। इसका नाम देना पैट। अब पैट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें अपने लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें अपने लोग प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, ठीक है। तो एक तो होगा ओल्ड का, एक होगा न्यू का, प्रेफरेंस डिविडेंड एक ओल्ड का है और एक न्यू का है, एक ओल्ड का है, न्यू का है। तो ओल्ड वाला प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था बताओ तो, ओल्ड वाला प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, देखो 12 लाख का 9%, ओल्ड वाला कितना था 12 लाख का 9%, ओल्ड वाला था 12 लाख का 9%, और ये सब में जाएगा, ये सब में जाएगा, ओल्ड वाला प्लान सबके लिए था, ओल्ड वाला प्लान जो था वो सबके लिए था, सब में जाएगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो 12 लाख का 9%, 1,08,000,
1,08,000, 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। न्यू वाला, न्यू वाला बताइए कितना लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया? 25 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया। 25 लाख रुपया चाहिए था ना, तो 25 लाख ही प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, पूरा का पूरा इशू कर दिया 25 लाख। तो न्यू वाला कितना था? 25 लाख। और रेट कितना दिया हुआ था प्रेफरेंस शेयर का? रेट दिया हुआ था 10%। रेट दिया हुआ था 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 25 लाख का 10%। न्यू वाला न्यू वाले में ही जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर का कौन सा प्लान था? प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी? सर प्लान बी। प्लान बी था ना, तो न्यू वाला सिर्फ प्लान बी में ही जाएगा और कुछ नहीं। 25 लाख का 10%, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। चलिए लेस करके बताइए कितना होता है, बताइए। 4,22,000 लेस 1,08,000, फर्स्ट का निकलेगा 3,14,000। सेकंड का बताओ। 4,22,000 लेस 1,08,000 लेस 2,50,000, सेकंड का निकलेगा 64,000। फिर थर्ड का बताओ। 3,22,000, 3,22,000 माइनस 1,08,000, थर्ड का निकलेगा 2,14,000, ठीक है। इसका नाम देना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये ए है, ये आपका क्या है? ए है। ये क्या है? ए है। इसको क्या बोलते? ए। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को बी रखिएगा नाम। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना है बता? ये 40,000, ये 20,000, ये 20,000, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना? 40,000, अभी अभी निकाले 40,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। ईपीएस कैसे निकलेगा बताओ? ईपीएस निकलेगा ए बाई बी, ए बाई बी करके ईपीएस निकलेगा। ईपीएस कैसे निकलेगा? ए बाई बी। ए बाई बी करो। 3,14,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 7.85 फर्स्ट वाले का निकलेगा। 64,000 डिवाइडेड बाई ये 20,000, 3.2 सेकेंड वाले का निकलेगा। 3.20 सेकेंड वाले का निकलेगा। 2,14,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये 10.70 थर्ड वाले का निकलेगा। 10.70 थर्ड वाले का निकलेगा, ठीक है। ईपीएस आपका निकल गया। पी रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए तो पी रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए तो पी रेशियो क्या दिया हुआ है? पी रेशियो दिया हुआ है सर वो 21.4, 17 और 15.7। पी रेशियो अपना कितना कितना दिया हुआ है? ये 21.40, फिर 17 और फिर 15.70। 15.7 अगर रहा ना, 15.70 लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? आप लोग समझ गए ना ये सब चीज। अब क्या निकालेंगे? एमपीएस। अब अपने को क्या निकालना है? एमपीएस। एमपीएस किस तरीके से निकलता है? ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो, ठीक है। 7.85 इंटू 21.40, तो फर्स्ट का निकलेगा 167.99, सीधा 168 कर दीजिए, 168 कर दीजिए सीधा, ठीक है। सेकंड का क्या निकलेगा बताइए? ईपीएस इंटू पी रेशियो कीजिए ना, 3.20 इंटू 17, सेकंड का निकलेगा 54.40, फिर थर्ड का क्या निकलेगा? 10.70 इंटू 15.70, ये 10.70 इंटू 15.70, 167.9 ऐसे करके निकलेगा। तो आप 168 ले लीजिए, सीधा 168 ले लीजिए, ठीक है। अब कमेंट भी देना पड़ेगा किसका एमपीएस हाई है ज्यादा, किसका एमपीएस हाई है। सर प्लान ए और प्लान बी, मतलब कि प्लान ए और प्लान सी दोनों का ही हाई है। प्लान ए और प्लान सी दोनों का ही हाई है। तो लिखिए ईपीएस ऑफ प्लान ए एंड प्लान सी आर सेम as well, maximum, hence
hence company should raise fund, hence company should raise fund either by plan A और plan C। ठीक है, क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं और अपने लोग कर लेंगे, अपने लोग कुछ नहीं है इस पर। होमवर्क दे देता हूँ एक दो ठो। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके आइएगा, ठीक है? चलिए, बाय बाय, आज की क्लास यहीं तक। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर बड़े खूबसूरत तरीके से समझ में आया था। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है? तो आ जाओ, आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 खोल के बैठ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोग रिवाइज वाइज करके आते हो। एक अगर रिवाइज वाइज करके नहीं आते हो ना तो नहीं समझ में आता है, इसीलिए रिवाइज कर लो, पन्ने उल्टा के एक बार रिवाइज कर लो, क्या क्या करवाए थे क्या क्या नहीं करवाए थे, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए थे आप लोग। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 खोलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कंसेप्ट, आज का जो कंसेप्ट है वो पूरा अलग है। आज अलग तरीके से करवाने वाले हैं थोड़ा, ठीक है? तो आज आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, मतलब एक्स लिमिटेड के पास 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज करके था। कितना था? 100 रुपीज करके था। एक्स लिमिटेड के पास 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज करके था। बोला गया है कि टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एक्सपांसन प्रोग्राम द कंपनी विशेस टू रेज 3 लाख, मतलब कंपनी को लगा कि और 3 लाख उठाना चाहिए मार्केट से, और 3 लाख उठाना चाहिए। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए था, ठीक है? ये कंपनी के पास ऑलरेडी 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑलरेडी 5 लाख करके था। लेकिन अब ये कंपनी सोच रही है एक्स्ट्रा 3 लाख, और 3 लाख हम रेस करेंगे, और 3 लाख हम रेस करेंगे। उसके लिए आपको बोलने बोला है कि कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा प्लान बेहतर है, प्लान ए, न प्लान बी, न प्लान सी, न प्लान डी, कौन सा प्लान बेहतर है? ये 3 लाख को रेस करने के लिए, ये 3 लाख को मार्केट से उठाने के लिए कौन सा प्लान को अपनाए? तो प्लान ए में बोला है कि सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर को इशू करके उठा ले, सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर को बेच के उठा ले। प्लान प्लान बी में बोला है कि 1 लाख इक्विटी शेयर को बेच के उठाओ और 2 लाख लोन लेके उठाओ, ठीक है? ये 2 लाख लोन लेके उठाओ, ठीक है? तो प्लान बी में क्या बोला है? टू हैव 1 लाख फ्रॉम इक्विटी शेयर एंड 2 लाख फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर बेच के उठाओ और 2 लाख लोन लेके उठाओ। फिर प्लान सी में बोला है कि पूरा का पूरा बोरिंग, पूरा का पूरा लोन लेके उठाओ। प्लान सी में, प्लान सी में बोला है कि सारा का सारा पैसा ही आप लोन लेके उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लान डी में बोला है अपने को कि 1 लाख आप इक्विटी शेयर से उठाओ और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से उठाना, प्रेफरेंस शेयर से उठाना। तो कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है? कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है? प्लान ए, ना प्लान बी, ना प्लान सी, ना प्लान डी, अपने को ये बोला हुआ है, ठीक है? फिर देखिए क्या बोला है। फिर बोला द कंपनी इज हैविंग ए प्रेजेंट अर्निंग ऑफ 1,50,000, मतलब कि कंपनी का जो अभी का जो ईबीआईटी है, मतलब करेंट ईबीआईटी, कंपनी का जो करेंट ईबीआईटी जो है वो कितना है? 1,50,000। और बोला टैक्स रेट 50% है, ये टैक्स रेट 50% है। बोला हम लोग को बोला सजेस्ट ए सुटेबल प्लान ऑफ द अबव 4 प्लान टू रेज द रिक्वायर्ड फंड, हम लोगों को सुटेबल प्लान खोजने के लिए बोला, सुटेबल प्लान। तो अपने को तो भैया क्या निकालना पड़ेगा? अपने को तो ईपीएस निकालना पड़ेगा। ईपीएस के लिए अपने को सिर्फ करंट ईबीआईटी दिया हुआ है, तो अपने को तो न्यू ईबीआईटी चाहिए। अपने को क्या चाहिए? अपने को नया ईबीआईटी चाहिए। अपने को अपने पास तो सिर्फ करंट ईबीआईटी है।
ईबीआईटी का मतलब क्या? ईबीआईटी का मतलब अर्निंग। अपने पास तो सिर्फ करंट ईबीआईटी है, अपने को तो न्यू ईबीआईटी चाहिए। अगर न्यू ईबीआईटी मिलेगा तभी तो ईपीएस निकाल पाओगे। अगर न्यू ईबीआईटी नहीं मिला, ईबीआईटी अगर नहीं मिला तो ईपीएस कैसे निकालोगे? ईपीएस निकाल पाओगे क्या? अपने को क्या चाहिए? न्यू ईबीआईटी चाहिए। तो न्यू ईबीआईटी किस तरीके से निकलेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज हम लिखवा रहे हैं, जरा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को मेन मकसद है, देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिएगा, पहले पेशेंस से देखिएगा। अपने को क्या चाहिए? अपने को नया ईबीआईटी चाहिए। न्यू ईबीआईटी मिलेगा तभी तो न्यू ईपीएस निकाल पाएंगे। वो तो पुराना वाला ईबीआईटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो पुराना वाला ईबीआईटी दिया हुआ है। अपने को न्यू ईबीआईटी चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कि कैलकुलेशन फॉर, या वर्किंग नोट नंबर 1 मत लिखिए, पार्ट ए, ठीक है? ये भी आपका सोल्यूशन का पार्ट है, ये सोल्यूशन का पार्ट है। तो पार्ट ए देखिए, कैलकुलेशन फॉर द न्यू ईबीआईटी। न्यू ईबीआईटी, अपने को न्यू ईबीआईटी चाहिए, अपने को नया ईबीआईटी चाहिए। ये बताओ कि पुराना वाला ईबीआईटी कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट ईबीआईटी, पुराना वाला ईबीआईटी कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट ईबीआईटी कितना दिया हुआ है सर? 1,50,000, 1,50,000, ठीक है? अब देखो किस तरीके से बनता है। एक सम देख लोगे, ऑटोमेटिकली सारा सम्स बन जाएगा आप लोग। अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड अपना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 5 लाख का है। 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी है हमारे पास। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कि कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल जो 5 लाख का पड़ा हुआ है ना, 5 लाख का जो पड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अगर पड़ा हुआ है, डिबेंचर अगर पड़ा हुआ है, लोन अगर पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पुराना पुराना वाला मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल आपके पास कितना है? एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी, एग्जिस्टिंग कैपिटल आपके पास कितना है? सर एग्जिस्टिंग कैपिटल तो हमारे पास 5 लाख का है। 5 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल है, तो वही है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिए। तो लिखिए प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। अपने पास एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? 5 लाख का है। आप लिखिए, आप समझ जाइएगा, मेरा गारंटी आप समझ जाइएगा। थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है? अब अपने को पता है क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब पुराना वाला ईबीआईटी और पुराना वाला कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ तुमको कितना रिटर्न मिलता था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने को निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखवाए थे। कहां लिखवाए थे बताओ तो? लिवरेज में लिखवाए थे। लिवरेज में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखवाए थे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आप लोगों को लिवरेज में फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो अपने को निकालना है कि जब पुराना वाला ईबीआईटी था और पुराना वाला कैपिटल एम्प्लॉयड था, उस समय में हमको कितना परसेंट का रिटर्न मिलता था? कितना परसेंट का रिटर्न मिलता था? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? लिवरेज चैप्टर में करवाए थे सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आप लिखवाए थे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हमने लिवरेज वाला चैप्टर में आपको करवाया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पुराना वाला ईबीआईटी था और पुराना वाला कैपिटल एम्प्लॉयड था, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला करता था? कितना परसेंट का रिटर्न मिला करता था? उसी के हिसाब से तो हम लोग न्यू ईबीआईटी निकालेंगे। तो ये अपने लोग पुराना वाला का निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ईबीआईटी ईबीआईटी कितना है? 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख इंटू 100। कीजिए कैलकुलेटर पर। 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 30%, 30%, 30%। अब निकालिए। अब हम लोग न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। देखिए, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांसन, आफ्टर एक्सपांसन मतलब अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा बताइए? एक्सपांसन के बाद जब हमने सोचा बेटा कि 3 लाख हम लोग रेस कर लेते हैं,
हम लोग 3 लाख मार्केट से और उठाते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? सर 5 लाख पहले से था, 3 लाख अगर रेस कर लेंगे तो 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जी, बताओ ना। न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड सर 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से था, और आप बोल रहे हो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 लाख और रेस करने वाले हैं, 3 लाख और मार्केट से उठाने वाले हैं, तो 5 लाख प्लस 3 लाख कितना होता है जी? 8 लाख। तो नया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला? 8 लाख। 8 लाख निकला नया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ईबीआईटी किस तरीके से निकलेगा बताइए? तो ईबीआईटी न्यू न्यू ईबीआईटी न्यू ईबीआईटी कैसे करके निकलेगा? हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना न्यू ईबीआईटी, नया ईबीआईटी निकालना है। तो नया ईबीआईटी किस तरीके से निकलेगा? ये 8 लाख इंटू 30%। न्यू ईबीआईटी कैसे निकलेगा? न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका, न्यू न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसके साथ अगर आप रिटर्न रिटर्न को इंटू कर दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंटू कर दो, आरओआई को इंटू कर दो, तो आपका न्यू ईबीआईटी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 8 लाख इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 30%। मतलब 8 लाख पे आपको 30% का रिटर्न मिलेगा, 30% का रिटर्न मिलेगा। पहले भी 30% का रिटर्न मिला करता था, अभी भी 30% का रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सीधा सा बात है। कितना हो जाएगा बताओ? न्यू न्यू ईबीआईटी कितना निकलेगा? 8 लाख इंटू 30%, तो 2,40,000। 2,40,000। अपने को यही चाहिए था बेटा, अपने को यही चाहिए था। अपने को न्यू ईबीआईटी चाहिए था, इसीलिए इतना मगजमारी किए कि पहले ओल्ड वाला ईबीआईटी, ओल्ड वाला कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाले, क्योंकि अपने को ये चाहिए था, क्योंकि इस पे सम बनेगा। क्योंकि जब मार्केट से 3 लाख उठाने का बारे में सोचे, तब अब इस पे सम बनेगा। अब ईबीआईटी हमारे पास निकल गया, ईपीएस वीपीएस तो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा याद है आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाया करते थे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा अपने को। कैपिटल स्ट्रक्चर का भी स्टेटमेंट अपने को बनाना पड़ेगा, याद है ना? अपने लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पहले बनाया करते थे। पहले पहले ये सब में हम लोग क्या करते थे? कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते थे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या कहता है पूरा का पूरा समराइज कर देते थे। तो इस बार भी कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना पड़ेगा सबसे पहले पहले। तो पार्ट बी में अपने को क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना प्लान है बताइए? सर प्लान 4 है, 4 प्लान है, तो 4 प्लान है तो 4 लाइन खींचेगा। ठीक है, 4 प्लान है तो 4 लाइन खींचेगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहां लिखो प्लान ए, यहां लिखो प्लान बी, यहां लिखो प्लान सी, यहां लिखो प्लान डी। ठीक है, पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अब ये बताओ अपने पास एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? कितना कैपिटल एग्जिस्टिंग है अपने पास? कौन सा प्लान बेहतर है वो निकालना है। मतलब अपने पास एग्जिस्टिंग कैपिटल, मतलब कि पहले से कितना कैपिटल रखा हुआ है। देखो ना क्वेश्चन में, देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से कितना कैपिटल दिया हुआ है अपने। तो पहले से देखिए, पहले से 5 लाख का कैपिटल हमारे पास है, ये बोला गया 5 लाख का कैपिटल हमारे पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 3 लाख हम लोग उठाएंगे मार्केट से, तो 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी हमारे पास है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है अपने पास? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। तो प्लान ए में भी 5 लाख, प्लान बी में भी 5 लाख, प्लान सी में भी 5 लाख, प्लान डी में भी 5 लाख। ठीक है, तो पहले से ये अमाउंट हमारे पास है, ये 5 लाख पहले से हमारे पास है। अब अलग अलग प्लान से अलग अलग प्लान के हिसाब से करना है अपने को। अब ये बताइए प्रपोज्ड कैपिटल, ये तो हमारा था एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब प्रपोज्ड कैपिटल कितने का और रेस करने के बारे में सोचे। तो 5 लाख पहले से था, और 3 लाख का हम लोग रेस करने के बारे में सोचो, और 3 लाख का कैपिटल हम लोग रेस करने के बारे में सोचे। तो 3 लाख का कैपिटल रेस करने के बारे में सोचे, तो अपने पास ऑप्शन इक्विटी शेयर कैपिटल का भी दिया हुआ है, अपने पास ऑप्शन 10% लोन का भी दिया हुआ है। देखो, अपने पास ऑप्शन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी दिया हुआ है।
अब ये बताओ प्लान ए क्या बोलता है? प्लान ए बोलता है कि सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस कर लो, मतलब वो 3 लाख का 3 लाख आप इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस कर लो। ओके, प्लान ए क्या बोलता है? सारा का सारा पैसा आप इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस कर लो। प्लान बी बोलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से आप 1 लाख रेस करो और ये 10% लोन से आप 2 लाख रेस करो। प्लान सी बोलता है कि आप 3 लाख का 3 लाख एकदम लोन से ही रेस कर लो। और प्लान डी बोलता है कि आप 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस करो और बाकी का जो 2 लाख है, बाकी का जो 2 लाख है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेस करो। तो ये चारों प्लान है, ऐसे करके लिख देना है, कुछ दिक्कत तो है नहीं। अब टोटल कर कर टोटल कितना? यहाँ भी 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख, सॉरी 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 8 लाख। 8 लाख है ना, एग्जिस्टिंग कैपिटल को जोड़ना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल भी तो है। 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब इसको क्लोज कर दे। अब ये बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपने को क्या निकालना है? अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना है? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर ओल्ड का बात करें, पुराना पुराना का बात करें, तो पुराने वाले में कितना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? यहाँ पे 5 लाख का वैल्यू दिया हुआ है, फेस फेस वैल्यू 100 रुपए का है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 कर। अरे 5 लाख का वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपए, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100, हम हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। ओल्ड कैसे निकाले सर? 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर, तो 5 यार। ओल्ड ओल्ड में तो सबका हक है ना, ओल्ड में तो सबका हक है, ओल्ड में तो सबका जाएगा, एग्जिस्टिंग तो सबका ही हक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड में तो सब में बटेगा। और न्यू वाला में बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ था? इक्विटी शेयर कैपिटल था फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, न्यू वाला निकालो। न्यू वाला प्लान ए बोल रहा था कि 3 लाख का 3 लाख इक्विटी शेयर इशू करो, 3 लाख का 3 लाख इक्विटी शेयर इशू इशू कर दो, मतलब यहाँ पे 3,000 इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का अगर बात करें, प्लान प्लान बी बोल रहा था कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दो, तो 1,000 यहाँ पे। और प्लान सी में तो इक्विटी शेयर था ही नहीं, इक्विटी शेयर प्लान सी में तो था ही नहीं, बोला पूरा का पूरा पैसा लोन में इकट्ठा करो। और प्लान डी बोल रहा था कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करो, यहाँ 1,000, यहाँ 1,000। ठीक है, इसको भी आप टोटल कर लो, इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा बताओ? ये 8,000, 6,000, 5,000 और 6,000। ठीक है, डन, क्लियर है? अब अपने लोग क्या निकालेंगे? अब अपने लोग पार्ट सी करेंगे, ईपीएस, ईपीएस निकालेंगे अब, ईपीएस। अब अपने पास सब कुछ है, ईबीआईटी वीबीआईटी सब कुछ है, तो अपने लोग क्या निकाल लेंगे? ईपीएस। देखिए पार्ट सी, देखिए कैलकुलेशन, और न्यू ईबीआईटी लेके करना है। ठीक है, सब कुछ न्यू से करना है, ओल्ड वाला यूज मत करना, ओल्ड वाला अब यूज मत करना, सब कुछ न्यू न्यू लेके करना। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, इसका भी 4 कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर और 4 कॉलम। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। लिख लीजिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। सो पहले पहले क्या आएगा बताइए? तो पहले पहले अपने पास क्या दिया हुआ? ईबीआईटी, ईबीआईटी अभी अभी निकाले हैं भैया, ईबीआईटी अभी अभी जो न्यू निकाले, न्यू वाला ईबीआईटी वही यूज करना, वो यूज करना ना, अभी ओल्ड वाला क्यों यूज करोगे, न्यू वाला यूज करो। तो प्लान ए में है 2,40,000, प्लान बी में है 2,40,000, सारा प्लान में एक ही ईबीआईटी ना। ठीक है, ईबीआईटी से क्या लेस करते हैं बताओ? ईबीआईटी से लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, अपने लोग लेस करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये बताओ लोन का कहाँ कहाँ यूज आया था? लोन का कहाँ कहाँ यूज आता? भैया ये फर्स्ट वाला प्लान में तो लोन का कोई यूज नहीं था,
और लास्ट वाला प्लान में भी लोन का कोई यूज नहीं था। सेकेंड वाला और थर्ड वाला में लोन का यूज था। तो लोन कितना कितना परसेंट बोला, देखो तो लोन कितना परसेंट बोला, लोन बोला 10%। तो सेकेंड वाला प्लान में बोला, सेकेंड वाला प्लान में बोला, एक मिनट, सेकेंड वाला प्लान में बोला कि 2 लाख का लोन ले लो, 1 लाख का इक्विटी शेयर, 1 लाख का इक्विटी शेयर और 2 लाख का लोन ले लो। तो सेकेंड वाला प्लान के लिए 2 लाख का लोन लिया था ना, सेकेंड वाला प्लान के लिए कितना का लोन लिया था, देखो ना, 2 लाख का लोन लिया था, 2 लाख का लोन लिया था। तो 2 लाख का अगर लोन लिया था और 10% का रेट है तो कितना निकलेगा, 20,000। रेट कितना, 10%। ठीक है। और थर्ड वाला प्लान में पूरा का पूरा 3 लाख का ही लोन लिया था। तो 3 लाख का 10% कितना होता है, ये 30,000। तो जहां जहां लोन का बात चले सिर्फ उसी को लेस करना है। ठीक है, चलो निकालो कितना निकलेगा बताओ। यहाँ 2,40,000, यहाँ 2,20,000, यहाँ 2,10,000, 2,40,000। ठीक है, इसका नाम रखना ईबीटी। ये क्या, ईबीटी लेस करना टैक्स। अब टैक्स रेट कितना बोला है, टैक्स रेट बोला 50%। लेस करो, 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000, 1,20,000। 1 लाख, 1,20,000 यहाँ पे, 1,10,000 यहाँ पे, 1,05,000 यहाँ पे और 1,20,000। ठीक है, इसका नाम क्या रखोगे बताओ, इसका नाम रखना, इसका नाम रखना पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि क्या, पैट। ठीक है, फिर इसमें से लेस करो, इसमें से लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या लेस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो प्रेफरेंस, ये बताओ कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो प्लान ए में था क्या, प्रेफरेंस शेयर नहीं था। प्लान 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 बी में था क्या, प्रेफरेंस शेयर नहीं था। प्लान सी में था क्या, प्रेफरेंस शेयर नहीं था। तो प्लान डी में ही सिर्फ वर्क करेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड ये 2 लाख पे मिलेगा, मतलब 2 लाख, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर खरीदने के लिए बोला था 8% के रेट से। 2 लाख का 8% निकालो, 2 लाख का 8% कितना निकलेगा बताओ, 16,000, 16,000। ठीक है, कितना निकलेगा बताओ, 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000 और 1,20,000 माइनस 16,000 मतलब 1,04,000, 1,04,000। ठीक है ना, 1,04,000। अच्छा, इसका इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम रखना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका नाम रखना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, और ये ए है, ये ए है। ये अगर ए है बेटा तो बी कौन सा है, ये अगर ए है तो बी कौन सा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका बी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का नाम देना बी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना कितना निकला था बताओ, 8,000, 6,000, 5,000, 6,000। लिख दो, 8,000, 6,000, 5,000, 6,000। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ईपीएस किस तरीके से निकलेगा, ईपीएस निकलता है बेटा ए डिवाइड बाई बी। यहाँ पे अपने को सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉलो नहीं करना है, ऑल्टरनेटिव वन ही फॉलो करना है, बिकॉज कुछ दिया नहीं हुआ है। तो ईपीएस निकालो, हायर ईपीएस, हायर ईपीएस देखा जाएगा। ए के साथ बी को यहाँ पे डिवाइड कीजिए, फटाफट से डिवाइड कीजिए ए को। 1,20,000 डिवाइड बाई 8, तो पहले वाले का निकलेगा 15, आपका पहले वाले का निकलेगा 15। फिर 1,10,000 डिवाइड बाई 6,000, दूसरे वाले का निकलेगा 18.33। फिर तीसरे वाले का निकलेगा 1,05,000 डिवाइडेड बाई 5,000। फिर तीसरे वाले का निकलेगा 21 रुपया
और चौथे वाले का 1,04,000 डिवाइडेड बाई 6,000, चौथे वाले का निकलेगा 17.33। ठीक है, अब नीचे लिख दीजिए कमेंट, अब नीचे लिखिए कमेंट, ईपीएस ऑफ प्लान ए इस, देखिए प्लान ए का जो ईपीएस है, प्लान ए का जो ईपीएस है वो लोअर है ना, वो मिनिमम है ना। एक मिनट, एक मिनट, ये बताइए कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, हाईएस्ट किसका, हाईएस्ट है प्लान सी। हाईएस्ट हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट ईपीएस किसका है, हाईएस्ट ईपीएस देखते हैं ना हम लोग, क्या देखते हैं ऑल्टरनेटिव वन में, हाईएस्ट ईपीएस देखते हैं, किसका हाईएस्ट है, प्लान सी का। तो लिखिएगा ईपीएस ऑफ प्लान सी इज मैक्सिमम, hence additional fund should be raised from 10% लोन। ठीक है, तो जिसका भी हायर रहेगा उसका आप तारीफ कर दीजिएगा। ठीक है, ईपीएस ऑफ प्लान सी इज मैक्सिमम, हेंस एडिशनल फंड शुड बी रेज्ड फ्रॉम 10% लोन। ठीक है, आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मत कीजिए, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, नहीं करना है, जो नहीं करना है सारा करवा दिए, बस क्लास वर्क सम्स कीजिएगा बस आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आइए आइए पढ़े इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख पर एनम। एक कंपनी पूरा साल में 3 लाख रुपए कमाती है। एक कंपनी पूरा साल में कितना कमाती है, 3 लाख रुपए। आफ्टर मीटिंग इट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, मतलब भैया ये ईबीआईटी है या ईबीटी है, आप लोग बोलेंगे क्या, ये ईबीआईटी है या ईबीटी है, ये क्या दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है या ईबीटी दिया हुआ है। बोला कि एक कंपनी ये 3 लाख का प्रॉफिट कमाती है, भैया ईबीआईटी है, अर्निंग है ना, ईबीआईटी है भैया। ये एक कंपनी 3 लाख का प्रॉफिट कमाती है, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है देखो, आफ्टर मीटिंग इट इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट करके क्या निकलता है अपना, ईबीटी निकलता है। बेटा ये ईबीटी है आपका, ये क्या दिया हुआ है हौले, ईबीटी दिया हुआ है। बोला कि एक कंपनी 3 लाख का प्रॉफिट कमाती है आफ्टर मीटिंग इट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करके दिया हुआ है अमाउंट। तो अगर ईबीआईटी से तुम इंटरेस्ट माइनस करता है तो ईबीटी निकलता है ना, तो ये ईबीटी दिया हुआ है तुम लोग को, ईबीआईटी नहीं दिया हुआ है, अर्निंग नहीं दिया हुआ है, ये ईबीटी दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ए कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख पर एनम आफ्टर मीटिंग इट इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ 1,20,000 ऑन 12% डिवेंचर। मतलब इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितना था, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, इंटरेस्ट 1,20,000 का था, निकाल के दिया हुआ है इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, 1,20,000 का इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है। बेटा समझो आप लोग, हम लोग को निकालना पड़ता था, लेकिन ये निकाल के दिया हुआ है, 1,20,000 का इंटरेस्ट ऐसे निकाल के दिया हुआ है, समझो। ऑन 12% डिवेंचर्स, मतलब डिवेंचर्स पे हम लोग निकालते थे ना, अगर मान लो कि 10 लाख का डिवेंचर है, अगर मान लो आप लोग की 10 लाख का डिवेंचर, उस पर 12% निकाला और 1,20,000 का हम लोगों को इंटरेस्ट निकाल के दिया है यहाँ पे, इसका इंटरेस्ट 1,20,000 है। हाँ क्लियर है, मतलब निकाल के दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 तो स्टार लगाइए इसमें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या बताऊं भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक वर्ड आपको घुमाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला हुआ है, वापस पढ़िए, एक कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ
3 लाख पर एनम, मतलब ये ईबीटी अपना दिया हुआ है आफ्टर मीटिंग इट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट का अमाउंट है, डिबेंचर निकाल के दिया हुआ है आप लोगों को, मतलब 10 लाख का डिबेंचर था, इसका मतलब भैया 10 लाख का डिबेंचर था, 12% निकाले 1,20,000 निकला, निकाल के दिया हुआ है ये डिबेंचर का अमाउंट नहीं है, 1,20,000 का 12% नहीं करना, निकाल के ही तुमको दिया हुआ है, 10 लाख का डिबेंचर था, 12% निकाला और 1,20,000, समझा बात, निकाल के दिया हुआ है। फिर बोला द टैक्स रेट इज 50%, टैक्स रेट कितना है 50%, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर 80,000, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 80,000 का, एंड द रिटेन्ड अर्निंग इज 12 लाख, ठीक है, अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 80,000 का, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, लैंग्वेज पकड़िए, और रिटेन्ड अर्निंग बोला हमारा कि 12 लाख का रिटेन अर्निंग है, 12 लाख का रिटेन अर्निंग है, ठीक है, क्लियर है, इतना कुछ हम लोग को डिटेल्स दिया हुआ है कि कंपनी के पास क्या क्या था क्या क्या नहीं था, तो कंपनी के पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसका पूरा हिसाब हम लोग को दे दिया है। अब यहां से खेला शुरू होता है, यहां से अब पढ़ना शुरू कीजिए। द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एक्सपांशन स्कीम ऑफ ए विच ए सम ऑफ 4 लाख इज रिक्वायर्ड, कंपनी ने सोचा कि 4 लाख उठाते हैं मार्केट से, 4 लाख और एडिशनल रेस करते हैं मार्केट से, 4 लाख और उठाते, इतना तो है ही हमारे पास भैया, इतना तो है ही हमारे पास, लेकिन 4 लाख और मार्केट से उठाते हैं, 4 लाख और मार्केट से उठाते हैं। It is anticipated that after expansion the company will be able to achieve some return on investment at the present. The fund is required for expansion can be raised either through debt at the rate of 12% or by issuing equity share. तो प्लान ए अपने को बोला है, प्लान ए अपने को बोला है कि या तो तुम सारा का सारा डेट को बेच के कर सकते हो या तो इक्विटी शेयर को इशू करके कर सकते हो, ठीक है, दो प्लान अपने को दिया है कि या तो तुम डेट को बेच के कर सकते हो 12% के रेट से, या तो तुम इक्विटी शेयर को बेच के कर सकते हो, तो पिछले सम के जैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ईपीएस निकालना है, कंप्यूट द ईपीएस, कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर, हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकालना है इन दोनों प्लान का, कि अगर वो पैसा अगर 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 ये 4 लाख हम लोग डेट बेच के करें फिर क्या ईपीएस होगा, अगर इक्विटी इशू करके करे फिर क्या इशू, तो एक तो है प्लान ए, एक है प्लान बी, अपने पास दो प्लान है, ठीक है। और बोला एडवाइज द कंपनी एट विच द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रेफरेबल, मतलब यहाँ पे कमेंट लिखना है अपने को, कमेंट, तो कमेंट किस बेसिस पर लिखते हैं, हाईएस्ट ईपीएस पर, जिसका ईपीएस ज्यादा होगा उसके बेसिस पर अपने लोग कमेंट लिखते हैं, ठीक है। आइए आइए, तो सर क्या निकालना है, पिछले सम के जैसे अपने को क्या निकालना रहेगा, न्यू ईबीआईटी, अपने को तो करंट ईबीआईटी दिया हुआ है ना, पुराना वाला ईबीआईटी दिया हुआ है अपने को पुराना वाला ईबीटी दिया हुआ है ऊपर से, न्यू ईबीआईटी दिया, न्यू ईबीआईटी अपने को निकालना है, तो एकदम हूबहू पिछले वाले सम के जैसे लिखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा के रखिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पार्ट ए में लिखिए कैलकुलेशन फॉर न्यू ईबीआईटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने लोग पिछले वाले समय भी निकाले थे ना, न्यू ईबीआईटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे ही। अच्छा, तो अपने को तो भैया सबसे पहले करंट ईबीआईटी निकालना पड़ेगा ना, तो लिखिए करंट ईबीआईटी, मतलब प्रेजेंटली अपने पास कितना ईबीआईटी है, तो वो भी अपने को निकालना पड़ेगा। देखिए अमाउंट, देखिए यहाँ पे अमाउंट, ये बताइए अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को ईबीटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर ईबीटी दिया हुआ है 3 लाख का, ईबीटी के साथ अपने लोग डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को अगर ऐड कर देंगे, जैसे ईबीआईटी के साथ इंटरेस्ट को लेस करते हो तो ईबीटी आता है, तो ईबीटी के साथ अगर ऐड कर दोगे डिबेंचर इंटरेस्ट को तो ईबीआईटी आ जाएगा, अपने को तो ईबीआईटी चाहिए, करंट ईबीआईटी, पुराना वाला ईबीआईटी कितना है, पुराना वाला ईबीआईटी चाहिए अपने को, तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1,20,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, निकाल के दिया हुआ है, निकाल के डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा बाबू, निकाल के दिया हुआ है ऑलरेडी,
कितना निकलेगा? 4,20,000। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा अपने को। अब ये तो निकल गया भैया, ये तो निकल गया न्यू ईबीआईटी, मतलब ये करंट ईबीआईटी तो निकल गया, ये करंट ईबीआईटी तो निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए? करंट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पुराना वाला कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को चाहिए। पुराना वाला कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना संपत्ति है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना संपत्ति है अभी देखो। तो बेटा 1,20,000 का यहाँ पे बोला डिबेंचर है, ये तो डिबेंचर का इंटरेस्ट है। 1,20,000 का डिबेंचर का इंटरेस्ट निकला है, मतलब कि कंपनी के पास डिबेंचर है, कंपनी के पास इक्विटी शेयर भी है और कंपनी के पास रिटेन अर्निंग भी है। ये तीनों को ऐड कर दोगे ना, डिबेंचर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को ऐड कर दोगे ना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कंपनी के पास क्या क्या चीज है? अरे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कंपनी के पास क्या क्या चीज है? इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग है। कौन कौन सा चीज अभी अवेलेबल है? अभी के लिए कौन सा चीज अवेलेबल है? यहां तक तो अभी के लिए अवेलेबल है ना, यहां तक जो पढ़े थे ये अभी कंपनी के पास क्या क्या चीज है। तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने का? बोला कि 80,000 इक्विटी शेयर है, 80,000 कंपनी के पास इक्विटी शेयर है और हर एक इक्विटी शेयर का दाम है 10 रुपए करके, हर एक इक्विटी शेयर का दाम है 10 रुपए करके। मतलब कंपनी के पास 8 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल है भाई जी। मैं बोला ठीक है, और क्या अवेलेबल है बताओ तो? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग को प्यार से अपने लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग जो है ना, रिटेन्ड अर्निंग को प्यार से हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिटेन्ड अर्निंग कितना है बताओ? सर 12 लाख का रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है, और कंपनी के पास बेटा डिबेंचर भी है, लेकिन डिबेंचर का सर अमाउंट नहीं दिया हुआ है, डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है अपने को, डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है। ये बताओ डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 12, वो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1,20,000, 1,20,000। तो 1,20,000 पे अगर 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो पूरा का पूरा डिबेंचर का अमाउंट कितना होगा बताओ? अगर 12% डिबेंचर का 1,20,000 अमाउंट है तो पूरा 100% का ये कितना होगा बताओ ना? 100% का कितना होगा? अगर 1,20,000 का 12% है तो 100% का कितना होगा? हमको तो पूरा का पूरा डिबेंचर का अमाउंट चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। तो अगर 1,20,000 पे 12% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू कितना है? तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, मतलब कि 10 लाख का डिबेंचर है। कितना का डिबेंचर है? 10 लाख का डिबेंचर है, 10 लाख का डिबेंचर है। इसको टोटल कीजिए, इसको टोटल करो, कितना आता है बताओ? 30 लाख आएगा आपका, 30 लाख। इसका नाम देना कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका नाम देना कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है? करंट कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे पिछला वाला सब में निकाले थे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे करके निकलता है सर? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो ईबीआईटी कितना है बताओ? 4,20,000 का ईबीआईटी निकाले अभी, 4,20,000 का ईबीआईटी। ये करंट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 30 लाख इंटू 100, तो 4,20,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो 14% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है न्यू ईबीआईटी, न्यू ईबीआईटी। नहीं नहीं, सबसे पहले पहले निकालो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, पिछले सम के जैसा, न्यू न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो ये बताइए कि पहले से कितना कंपनी के पास कैपिटल एम्प्लॉयड था? 30 लाख का, पहले से 30 लाख का प्रॉपर्टी कंपनी के पास था। अब कितना रेस करना चाहती है प्रॉपर्टी? अब कितना रेस करना चाहती है? 4 लाख का, 4 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड रेस करना चाहती है। तो 30 लाख प्लस 4 लाख, मतलब अब 34 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है, 34 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है, सीधे सा बात है। और न्यू ईबीआईटी कैसे निकलेगा? न्यू ईबीआईटी निकालने के लिए न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंटू कर दो। न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? यह 34 लाख, उसके साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू कर दो, कितना?
तो 34 लाख का 14%, 4,76,000, 4,76,000। ठीक है, अब आइए, अब कैलकुलेट करते हैं ईपीएस। सर इस बार ये कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्या? तो दो ही तो प्लान है, दो ही तो प्लान है इस बार वो कैपिटल स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट नहीं बनाना है क्योंकि दो ही तो प्लान है। एक आप वो डेट, एक बोला है कि डेट को बेच के कीजिए, एक बोला इक्विटी को बेच के कीजिए, दो ही तो प्लान है। तो डायरेक्ट अपने लोग ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। कितना प्लान है? दो प्लान, तो दो लकीर खींचो। पर्टिकुलर प्लान ए, प्लान बी, पर्टिकुलर प्लान ए, प्लान बी। पर्टिकुलर्स प्लान ए, प्लान बी, डन। तो पहले पहले लिखोगे ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है बताओ? ईबीआईटी कितना कितना दिया हुआ है? कितना निकाले हैं? न्यू 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 वाला, ओल्ड वाला नहीं, न्यू वाला। न्यू न्यू वाला लेके सम बनेगा, सम न्यू वाला लेके बनेगा। ठीक है, सम में न्यू वाला लेके 4,76,000, 4,76,000, 4,76,000। अच्छा, अच्छा यहाँ ना प्लान ए प्लान बी काट दो। फर्स्ट वाले में लिखना डेट फिनेंसिंग, और दूसरे वाले में लिखना इक्विटी फिनेंसिंग, इक्विटी फिनेंसिंग। ठीक है, ये डेट फिनेंसिंग और इक्विटी फिनेंसिंग ऐसे करके लिखना। ठीक है, ओके। तो लेस करो इसके साथ डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट एक ओल्ड है, एक न्यू है। तो ओल्ड, ओल्ड में तो सब में बैठ जाएगा, ओल्ड में तो सब में बैठ जाएगा। ओल्ड का कितना कितना था बताओ? ओल्ड का तो दिया हुआ था ना, निकाल के दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1,20,000। इधर भी 1,20,000, ये प्लान ए प्लान बी में भी 1,20,000। ठीक है, न्यू में किस में बैठेगा? न्यू में सिर्फ इसमें इसमें बैठेगा, फर्स्ट फर्स्ट वाले में बैठेगा, क्योंकि ये डेट डेट फिनेंसिंग है। अगर डेट फिनेंसिंग है, प्लान ए बोला था कि डेट, और प्लान बी बोला था इक्विटी शेयर, तो डेट किधर है? ये डेट का यूज किधर हो रहा है? प्लान ए में। तो न्यू वाले में ना प्लान ए में बैठेगा। ठीक है, तो न्यू वाले कैसे करके निकाले? न्यू वाला कैसे करके निकाले ये बताओ। ये कैपिटल, कैपिटल कितना था? 4 लाख का कैपिटल था। 4 लाख का 12%, 4 लाख का 12% कितना निकलता है? 48,000, 48,000। तो इधर 1,20,000 ही निकलेगा, और इधर सॉरी 4,76,000 प्लस 1,20,000 कितना? इधर 5,96,000। मैं क्या बोल रहा हूँ? लेस करो, लेस लेस लेस, सो सॉरी थोड़ा लेस करो, लेस। 4,76,000 प्लस 1,20,000, 3,56,000। इधर आएगा 3,56,000, इधर आएगा 3,08,000। ठीक है, सबको लेस करना है, ऐड नहीं, लेस करना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा ईबीटी, ईबीटी। ईबीटी के साथ क्या लेस करते हैं? टैक्स रेट लेस करते हैं अपने लोग। ईबीटी के साथ क्या लेस करते हैं? टैक्स लेस करते हैं। तो टैक्स कितना है? 50%, 50% है टैक्स। ठीक है, तो 3,08,000 का टैक्स कितना निकलेगा? 50%, 1,54,000। इसका ये 3,56,000 का कितना निकलेगा टैक्स? 1,78,000। ठीक है, निकालो। इसका 1,54,000 निकलेगा, इसका 1,78,000 निकलेगा। इसका नाम पड़ जाएगा पैट। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, प्रेफरेंस शेयर वेफरेंस शेयर कुछ नहीं है, प्रेफरेंस शेयर वेफरेंस शेयर कुछ नहीं है, तो यही अपना बन जाएगा पातेस, यही अपना बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर ये टैक्स। ठीक है,
अब एक काम कीजिए, यहाँ पे निकालिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये बताइए ओल्ड वाला कितना था और न्यू वाला कितना है? ओल्ड वाला कितना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? ओल्ड वाला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था 80,000 और 80,000। ये अमाउंट नहीं था, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ था 80,000, यहाँ पर भी 80,000। और न्यू वाला इक्विटी शेयर कितना था? न्यू वाला इक्विटी शेयर यहां तो काम नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि प्लान ए बोला था कि डिबेंचर को बेचो। प्लान ए बोला था कि 4 लाख का इकट्ठा डिबेंचर को बेच के करो, और प्लान बी बोला था इक्विटी शेयर को बेच दो। इक्विटी शेयर को बेच दो, कितना आएगा? 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, तो अब क्या निकालोगे? ईपीएस, ईपीएस निकालोगे। इसका नाम रखना बी, इसका नाम रखना ए। ये पैट जो निकला ये क्या है? ए। यही यही आपका पातेस है। ठीक है, इसी को बोलते पातेस, बिकॉज इस बार तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना। ईपीएस निकालो। ईपीएस किस तरीके से निकलेगा? ए डिवाइड बाई बी करो। ए डिवाइड बाई बी कितना निकलेगा बताओ? 1,54,000 डिवाइडेड बाई 80,000। तो फर्स्ट वाले का निकलेगा 1.93। सेकंड वाले का क्या निकलेगा? 1,78,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। सेकंड वाले का निकलेगा 1.48। ठीक है, तो किसका ज्यादा है? हाईएस्ट किसका है बताओ? हायर हायर किसका है? हायर फर्स्ट वाले का है। प्लान ए का हायर है। तो कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, कमेंट करो ना बाबू, कमेंट करो ना बाबू, कमेंट में लिखो। सिंस ईपीएस ऑफ डेट फाइनेंसिंग is higher than equity financing, equity financing, so additional loan should be taken from debt financing, debt financing। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं करने का। जितना सम्स करवाएं उतना एक करके आराम से शांति में सो जाओ, कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे अपने लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? WCM स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद। आई होप आप सबने कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया, बहुत सुंदर तरीके से देख लिया। आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है। तो आइए ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हम लोग। प्रैक्टिस कीजिए, अभी बहुत ज्यादा करके प्रैक्टिस कीजिए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, बिकॉज ये सब सारे नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे तुम लोग को। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच।